से आप आए? प्रयागराज जिला से। जी, पहली बार कब आए थे पंडोकर धाम? पंडोकर धाम पहली बार आए। जी, क्या समस्या लेके आए थे? समस्या हट गई थी, लेकिन इसके पहले मैं देखिए 2 धामों को मैंने चुना था, जिसमें बागेश्वर धाम और पंडोकर धाम। तो इसमें मुझे ये लगा था कि जैसे पंडोकर धाम में पैसा लगता है, बागेश्वर धाम में नहीं लगता है। तो मुझे लगा कि बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं वो सही हैं। तो और उनके जो बातें सुनते थे, वीडियो देखते लगता तो उनका बहुत सम्मान करने में उसको बोलते थे, सबके रियल संत हैं। बहुत लोगों को बुला के भी ले गए हम वहाँ। सबको कहता था चलो बागेश्वर धाम चलो, अपनी गाड़ी से ले जाता था, हर 15 दिन में जाता था। तो महाराज जी तो मिल नहीं पाए, मिलते नहीं थे। तो उन्होंने जो वीडियो में बताया कि आप अर्जी यहाँ पे बांध दीजिए, पेशी करते रहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अर्जी बांध देते हैं, पेशी लगाते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमसे मिलते ही नहीं हैं। धाम की महिमा है। तो हम वो भी करने लगे, लेकिन उस दौरान इनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी और समस्या बहुत बड़ी थी। एम्स से वापस चले आए थे, आधे हर्ट भी जिंदा थे। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो वहाँ रिक्वेस्ट किए उनके जो लोग थे कि इतनी बड़ी समस्या है, एक बार महाराज जी से मिलवा दीजिए। कोई नहीं तैयार हुआ। तो हम सोचते थे कि सन्यासी, वो कहते सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे। बहुत पवित्र मन से जाता था। वो मेरा दिल जानता है कि मैं महाराज जी का कितना इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता था। आंसू निकल आते थे उनको देख करके कभी कभी, इतना उनको मानता था। और इतना पवित्र धाम से मैं बादशाह 5 पेड़ उन्होंने जो संकल्प लिया था ना 1.25 लाख वृक्ष लगवाने के लिए, उसके लिए 5 वृक्ष मैंने लगाया है बागेश्वर धाम के नाम से, आज भी लगे हैं। भले मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, वो वृक्ष उनको दे दिए हैं, वो दे दिए उनके नाम से। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कभी भी महाराज जी न सन्यासी बाबा उनके जो हैं वो कृपा किए, न महाराज जी कृपा किए, न उनके चेले कृपा किए कि महाराज जी से मिले। इतनी बड़ी संकट है। मैंने कहा महाराज जी किसी भी समय रात को सोते हैं, सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होते, फिर भी वो नहीं माने। और उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। तो उस दौरान इनका ये आया कि यजमान बनाते थे, उसमें महाराज जी बात करते थे। तो हमने फ़ोन किया, एक शुक्ला जी हैं वही बेटे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यजमान बनेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा, महाराज जी आपसे बात भी कर लेना। तो हमें बड़ा अच्छा चांस लगा कि चलिए जो भी इतनी बार जा रहे हैं, अब तक में मेरा 50,000 से ऊपर खर्चा हो गया आने जाने का। महाराज जी तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पॉकेट से तो खर्चा हो रहा है ना। अब तक में जब से मैं गाड़ी से दौड़ रहा हूँ 2 चक्के बदलवा लिया हूँ, और वो 2 चक्के जो आगे आए हैं वो भी ख़राब हैं, इनको भी जाके बदलवाना है। मतलब 20-25 हज़ार रुपया तो ऐसे गया। और जो 6 महीने से दौड़ रहा हूँ, 50-60 हज़ार के ऊपर खर्चा हुआ। मेरे पॉकेट से तो पैसे खर्चा हो रहे हैं ना। इससे अच्छा होता आप 10-5 हज़ार ले लेते, आप हमारा जीवन बचा देते, लेकिन वो भी नहीं किया। हमारे पॉकेट से तो खर्चा हुआ ना इतना। अब उन्होंने लालच दिया कि 5100 जमा करिए तो महाराज जी से बात हो जाएगी। अब मैं जमा किया, 3 दिन वेट करता रहा। उसी दौरान इनको संकट हो गई कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन किया कि महाराज जी से 2 मिनट बात करा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। तो वहाँ पे झूठ बोल गए वो। पहले कहते महाराज जी बात करेंगे, फिर कहे महाराज जी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते। अब फिर हमने ये कहना उचित नहीं समझा कि आपने ऐसा कहा था कि महाराज जी बात करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि वहीं धाम पे आ जाते हैं, महाराज जी से 2 मिनट मिलवा दीजिए, जीवन संकट है। तो कह दिया कि आ जाओ। वहाँ धाम पे गए, 300 किलोमीटर चल के, अप डाउन 600 किलोमीटर होता है। शुक्ला जी वहाँ मिले तो उसके बाद हमको कह दिए कि मंदिर में बैठो, 8:30 बजे तक में, 8 साढ़े 8 बजे तक में हम मिलवा देंगे। हम वहाँ पे 9:30 बजे तक, मतलब तुरंत नहीं गए, कहे पहले रात रुकना था, व्यवस्था करके नहा वहा के तो मंदिर में जाएँ। तो 9:30 बजे तक वेट करना, कोई नहीं आने वाला। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ देर बाद स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद न मिल रहे हैं। फिर महाराज उन लोगों से, जो और लोग थे, उनसे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। तो अंदर तो बैठा दिए। रात में महाराज जी 11-12 बजे बैठ रहे थे। महाराज जी ने मेरा इतना अपमान किया था, वो नाम नहीं लिख रहे थे। तो मैं ऐसे जब महाराज जी इधर उधर देखते तो ऐसे हाथ जोड़ता था कि शायद महाराज जी की दृष्टि पड़ जाए, अंतर्यामी है, जान जाएंगे कि ये लोग बहुत संकट में हैं, तो कृपा कर देंगे। तो ऐसे हाथ जोड़ता था। मेरे ऊपर गुस्सा हो गए
वो एकदम नस्तर की तरह चुभा है मेरे अंदर। महाराज जिनको इतना मानता था वो कहे, यही कहते हैं बार बार मिसकाल मार रहा है, मेरा हाथ जोड़ना उनको मिसकाल लगा। वो कहे बार बार मिसकाल मार रहा है तो बहुत स्पेशल है का। हम इतने संकट में थे, 6 महीने से वहाँ दौड़ रहे थे, इतना पैसा खर्च किए, उन्होंने ये भाषा हमें बोली, पूरा मतलब दिल टूट गया। फिर वहाँ से वापस चले आए, तब पंडोकर धाम आने की सोचे। यहाँ के बारे में किसने बताया? पंडोकर धाम के बारे में कैसे पता चला? दोनों धामों को पहले मैंने खोजा था जी, पहले खोजा था, तो उसमें ये सोचा था कि यहाँ पैसा लगता है तो धाम ठीक नहीं है, बागेश्वर धाम ठीक है, ये सोच के मैं गया था। और रियल संतों को मानता था जी, मैं, उनको रियल संत मानता था। मैं स्वयं नहीं गया, बहुत से लोगों को गया, वो लोग जाना बंद कर दिए। 6 महीने से लहसुन प्याज में नहीं खाया हूँ जी, मना कर किए थे महाराज, जैसा बताए वैसा चला जी, उतने पर भी जीवन संकट में पड़ा था जी, और उल्टा ही अपमान करके भेजे हैं जी, मैं हाथ जोड़ता था, मेरा हाथ जोड़ने को वो कहे कि तय मिसकाल मारे थे बार बार जी, तो बहुत स्पेशल है का। हम संकट में हैं, अब पैसा मतलब किस तरह से झूठ बोलकर ठीक है वो ऐसे पैसा ले लेते, लेकिन इस तरह से बेवकूफ़ बनाए। 6 महीने तक इस कंडीशन, इससे अच्छा मैं पंडोकर धाम आ गया होता, अब तक मैं ठीक हो गया होता। जी, आज महाराज जी से मिला हूँ जी। क्या बताया महाराज जी ने? महाराज जी ने पूरी बीमारी तुरंत देखते ही महाराज जी बता दी। आपके पूछने से पहले बताया या पूछने के बाद? पूछने के पहले सारा कुछ बता दिया महाराज जी ने जी, और ये दावा किए हैं कि आज से तत्काल इसी समय से इस बच्ची को मैं ठीक करता हूँ। जी, ये कहा है उन्होंने। ये अब 6 महीने से वहाँ भटक रहा था। जी, वो रियल संत जिनको मानता था और जिनको मानता था कि पैसे लेते हैं नहीं ठीक हो, मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ महाराज जी। जी, और मेरा वहाँ 50,000 से ऊपर खर्चा होता। जी, और जिनको रियल संत मानता था उनको देखता था आंसू निकल आते थे, इतना मानता था उनको। और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत स्पेशल है का। हम संकट में थे, सामने बैठे थे, आप अंतर्यामी थे ना, आपको जाना चाहिए था ना कि हम कितने संकट में हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरा हाथ जोड़ना उनको मिसकाल लग रहा था, कहा कि ते बार बार मिसकाल मारत है तो बहुत स्पेशल है का। मतलब ऐसा लगा जैसे गोली मार रहे हूँ। कह के आया हूँ कि आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। बजरंग बली को हमारे भगवान है, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हैं, सीते मैया हमारी हैं, उनको प्रणाम किया। उनके सन्यासी बाबा को मैं नहीं प्रणाम कर सकता, ना बागेश्वर धाम को प्रणाम कर सकता हूँ, वहाँ सर नहीं झुका सकता। धोखा दिया है वहाँ उन्होंने। आपका नाम क्या है? अजय कुमार सिंह। कहाँ से आप, कहाँ निवास है आपका? प्रयागराज जिला से जी, और कोराव तहसील से आया हूँ, जी, ग्राम भोगन है जी। वहाँ से आया हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9807655279। दोबारा से बताइए। 9807555279। हाँ, धाम हो चाहे जैसा हो, वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, लोग बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उस धाम से लाख गुना अच्छे वहाँ के लोग हैं। अभी आया हूँ ना, वहाँ के लोगों से संबंध बनाया, उनसे मिलकर आया हूँ, अब बोल के आया हूँ इस धाम में मैं सर नहीं झुकाऊंगा। जो इस धाम में सर नहीं झुका, जा रहा हूँ आज, पहली बार जा रहा हूँ पंडोकर धाम जा रहा हूँ। आज आया हूँ, महाराज जी आज ही ठीक किए हैं जी। आज नहीं, अभी 2 दिन रुका है। पंडोकर धाम आने के बाद कितने रुपए की पर्ची कटवाई आपने? देखिए पर्ची तो 1 रुपए की थी जी। तो अब चूंकि देखिए इनका करोड़ों का केस मांगा गया था, ठीक है। दिल्ली एम्स में इनका इलाज नहीं था, वहाँ के डॉक्टर की बस का नहीं था, ये ऐसा केस ही वहाँ नहीं आया था। लखनऊ KGM से अगर ये सब तो गए थे, वो सब ऐसे हाथ उठाए थे, वहाँ के सारे डॉक्टर की पूरी टीम बैठी थी, ऐसे कहते वहाँ के डॉक्टर जो सीनियर थे, कहे बाप रे, मतलब कि धरती पे ऐसा केस शायद नहीं है जी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का 3 डॉक्टर वहाँ देखे, वो उनका समझ में नहीं आ रहा था है क्या ये, और स्काट में ले गए। दिल्ली में एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे थे, वो वहाँ पे ले गए, उनके बस का भी नहीं समझ में आया। फिर तब आकर के हम कहा चमत्कार ही कोई बता सकते हैं, बहुत जगह बेवकूफ़ बना। फिर ये 2 धाम मैंने सेलेक्ट किया था, बागेश्वर धाम, पंडोकर धाम, जिनमें मैं सोचा पंडोकर धाम में यहाँ भी पैसा चूंकि हर जगह लूटा गया था मेरा, मैं सोचा